I'm Dr. Meenu Walia, Senior Medical Oncologist at Dharamshila Hospital. Dhairya, when the child was first brought to us, he presented with very high TLC and low platelet counts. And this is a general presentation of most leukemia patients. That leukemia was a clinical suspicion and he was immediately investigated for it. The investigations included bone marrow aspiration and flow cytometry and other routine investigations. All these investigations confirmed the diagnosis of acute leukemia, acute lymphoblastic leukemia, and patient was then started on treatment. Patient received chemotherapy and the different phases were started accordingly. हाँ, मैं कृष्ण कुमार, ये मेरा बच्चा है 3.5 साल का धैर्य तायल। ये स्कूल में जाता था तो उस दौरान इसने खाना थोड़ा कम कर दिया। हमें ऐसा लगा कि इसे कोई परेशानी ना हो, एक चेकअप करा लिया जाए। तो हमारा एक फैमिली डॉक्टर ही है शादरा के अंदर, हम उसके पास गए। उसने इसका टेस्ट लिखा। उस टेस्ट में हमने टेस्ट करवाया, उसमें इसकी जो WBC है वो ज़्यादा बढ़े हुए थे और जो प्लेटलेट थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। जब हमें पता लगा तो हमें बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा कि हमारे बच्चे को इतनी बड़ी परेशानी कैसे हो गई। फिर भी हमारे को मतलब कि यकीन नहीं हुआ। फिर हमने एक और उससे बड़ी जो लैब थी उसमें टेस्ट करवाने की सोची। फिर हमने एक दिन छोड़ के अगले दिन जब करवाया तो इसकी रिपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, मतलब कि जो WBC जो डबल हो गए थे मतलब कि। फिर हमने 6 बजे हमें रिपोर्ट आई थी तो हम इसको 9 बजे हमारे घर के नज़दीक एक्शन बालाजी है, हम वहाँ ले गए। कैंसर का ही है। उसके बाद वहाँ उन्होंने 11 बजा दिए थे, एडमिट कर लिया। ये सीधा उसे ICU में ले गए। ICU में ले आने के बाद इसके कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद इसको जो दूसरे कपड़े डॉक्टर वाले बनाने थे जो बना दिए। फिर जो वहाँ का इंचार्ज था ना, उसने कहा सर आप ले आए हो उसे, लेकिन इसके मतलब हॉस्पिटल नहीं है। फिर मुझे तो ये लगा मगर यही जब ये हॉस्पिटल का ही बंदा ऐसी बात कह रहा है तो फिर तो यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने उसे कहा मगर सर हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम यहाँ इससे इलाज नहीं कराना चाहते। तो फिर वो कह रहा क्या कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर देंगे। मगर नहीं, हमें करवाना नहीं है। फिर हम इसको वापस वहाँ से ले आए। फिर हमने सोचा आज तो रात तो ज़्यादा देर हो गई है, अगले दिन सुबह इसे किसी और हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। अगले दिन हमने ये प्लान बनाया कि मतलब कि राजीव गांधी में जाया जाए। राजीव गांधी में पहुँचने से पहले हमारे फौजी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि एक बार आप मेरे से मिलो, क्योंकि उनका भी कोई पेशेंट वहाँ पे गया होगा तो उनको वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगा। इसके जो धैर्य के नाना हैं वो यहाँ इंदिरापुरम में ही PNB में थे, उन्हें भी इस हॉस्पिटल के बारे में पता था। तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार धर्मशिला ले जाया जाए इसे। तो हम इसे फिर यहाँ पे ले आए। 15 तारीख को हम इसे यहाँ ले आए, 15 फरवरी को। तो फिर मैडम को हमने दिखाया, मैडम ने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जो इसकी तकलीफ थी हमें भी लगने लगा कि कम होने लगी है। और जो यहाँ का मतलब कि स्टाफ है, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी, मैडम को हमने कहा कि मतलब इसको पेन कम होना चाहिए कम से कम। तो मैडम ने हमारी बात मानी। जैसे एनेस्थीसिया जो देना था, मतलब जैसे बोन मैरो जो होता है स्टार्टिंग में, वो हमने रिक्वेस्ट करी मीनू वालिया से कि हमारे बच्चे को एनेस्थीसिया देके किया जाए, इसमें बहुत पेन होती है। तो मैडम ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। उसके बाद इसका एनेस्थीसिया देके बोन मैरो किया गया। तो उसके बाद से जैसे जैसे इसका इलाज बढ़ता गया, मतलब करते गई मैडम, उसके बाद से ठीक होता चला गया। जैसे ये पहले रेगुलर था वैसे ही होने लग गया। अब हम खुश हैं मैडम से, मतलब हमें कोई शिकायत नहीं है। हॉस्पिटल से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, मैडम भी हर चीज़ को मानती हैं। बच्चे की पेन को ध्यान रख के इलाज कर रही हैं वो, कि बच्चे को पेन ना हो, कम से कम पेन हो। बाकी अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है अभी, बाकी फिर भी ठीक है ये।